अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया के 8 ममालिक से तकरीबन 133 अफराद को डिपोर्ट करके पाकिस्तान वापस भेजा गया। इनके खिलाफ गिरफ्तारियां भी जारी हैं। मुख्तलिफ अजला से जिनका तल्लक मुख्तलिफ इलाकों से है, इनको वहां पर भेजा जा रहा है। ये वो रिपोर्ट थी जो डिपोर्ट होकर पाकिस्तान वापस आए हैं। अब एक और ख़बर भी सुन लीजिए। 86 अफराद को कराची एयरपोर्ट से ऑफलोड किया गया। इनमें विज़िट वीज़ा वाले भी थे, उम्रा ज़ाहिरीन वाले भी थे, इसके अलावा सऊदी वर्क वीज़े वाले भी थे। ऑफलोड क्यों किए गए, क्या वजह बनी? ऑफलोड इसलिए किए गए, कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे। कुछ लोगों के पास जितने भी सफरी डॉक्यूमेंट्स थे वो जाली थे या कोई ना कोई खामी थी। कुछ के पास तो खर्चा ही नहीं था, कुछ को शक की बिना पर किया गया और कुछ के इमिग्रेशन में मामलात तय नहीं थे। अब वो लोग भी सुन लें जो डिपोर्ट होकर वतन वापस आते थे, यहाँ आकर आराम करते थे, इंजॉय करते थे। अब ऐसा नहीं है। वो लोग जो भीख मांगते हैं, इसके अलावा जितनी भी इलीगल एक्टिविटी हैं वो करते हैं, वहाँ पर जाकर तो इन्हें सज़ा और फ़ाइन तो हो गई होगा, लेकिन अब पाकिस्तान की हुकूमत इमिग्रेशन ने यह तय कर लिया है कि इनको डिपोर्ट होने के बाद यहाँ आकर फ़ाइन भी देना पड़ेगा। इसके अलावा उनको सज़ा भी होगी। जो पाकिस्तान से जा रहे थे वो भी नहीं जा पा रहे। तकरीबन 7 लोगों को जिनके पास स्टूडेंट वीज़ा था मुख्तलिफ़ कंट्री का, जिसमें यूरोप था, ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड था, उनको भी ऑफलोड कर दिया गया। तकरीबन 30 ज़ाहिरीन को, उम्रा ज़ाहिरीन को भी ऑफलोड किया गया। उनके पास वहाँ पर रहने के लिए, खाने के लिए पैसे नहीं थे। मुझे आप ये बताएं, जो लोग उम्रा पर जाते हैं उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं, रहायश के लिए भी पैसे नहीं, क्या ये ऐसा मुमकिन है? वो लोग जो उम्रा पर जाते हैं उनके प्यारे उनको 2-2, 3-3 हज़ार सऊदी रियाल खाने के लिए देते हैं, रहने के लिए देते हैं। जिन लोगों के पास पैसे नहीं वो लोग वहाँ पर जाकर भीख मांगते हैं। दिन के 3-3, 4-4 हज़ार सऊदी रियाल भीख में मांगते हैं। इसके अलावा वतन वापस भेजते हैं। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ सऊदी हुकूमत मुख्तलिफ लोग अब चेकिंग करते हैं। अगर आप पकड़े जाएंगे वहाँ पर आपको फ़ाइन होगा, वहाँ पर आपको जेल काटना पड़ेगी। इसके बाद पाकिस्तान में भी आकर ये सारी चीज़ें आपको भुगतनी पड़ेंगी। इसके बाद वर्क वीज़े वालों के भी खबर आई है कि वर्क वीज़े वालों को भी रोक दिया गया है। इसके बाद जो ओवरऑल खबर आई है उनमें थाईलैंड, ज़िम्बाब्वे, मलेशिया, बहरीन, ओमान, सऊदी अरेबिया, ज़िम्बाब्वे, तुर्की, साउथ अफ्रीका, जितने भी ये टूरिस्ट वाले जा रहे हैं इन सब को अब रोका जा रहा है। तो सऊदी वर्क वीज़े वाले ऑफलोड किए गए, उनकी खबर ये बताई गई थी कि वो लोग पहले सऊदीया में थे, वहाँ से फिर ब्लॉक लिस्ट हुए, वहाँ से फिर बैन हुए। अभी वो लोग यहाँ से जब जाने लगे थे तो इमिग्रेशन ने जब चेक किया तो वो ऑलरेडी पहले से ही वहाँ से ब्लॉक लिस्ट थे। पहले ये होता था कि पाकिस्तान से तो चले जाते थे, वहाँ पर जाकर इनको इन नहीं होने दिया जाता था, वहाँ से ही आउट कर दिया जाता था अगर वो ब्लॉक लिस्ट होते थे। लेकिन अभी अब ऐसा नहीं है। अभी जो पाकिस्तान की इमिग्रेशन है उन्होंने अपनी अपडेशन बहुत ज़्यादा की है। उनके सिस्टम में उसी टाइम आ जा तो आपको वो ऑफलोड कर देंगे, तो फिर वो एयरपोर्ट से ही आपको जाने नहीं देंगे। अगर आपको कहीं भी जाना है विज़िट वीज़े पर, वर्क वीज़े पर या किसी और के वीज़े पर, आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बिल्कुल ठीक डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने साथ रखें। जितने भी जाली डॉक्यूमेंट्स हैं आप वो अटैच ना कीजिएगा। अगर आप जाली डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको फ़ाइन भी हो सकता है और सज़ा भी हो सकती है। ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो साथ शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।